खबरें मातृभूमि में आपके साथ शोभना यादव। मातृभूमि की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर के साथ। ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्लीन चिट मिलने के बाद केंद्र सरकार ने इस मामले की जांच के जो अधिकारी थे समीर वानखेड़े, उनके खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने आर्यन खान मामले के जांच अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने के आदेश दिए हैं। हम आपको बता दें, समीर वानखेड़े वही अधिकारी जो विवादों में आए जब आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई, रिया चक्रवर्ती की सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या के मामले के बाद ड्रग्स केस में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई थी और समीर वानखेड़े के ऊपर उगाही के आरोप लगे थे कि रिश्वत लेने के लिए, घूस लेने के लिए उन्होंने आर्यन खान को फंसाया था। अब जब चार्जशीट में आर्यन खान का नाम नहीं है, उसके बाद से केंद्र सरकार का कड़ा रुख, क्योंकि ड्रग्स केस में आर्यन खान को अब क्लीन चिट दी गई है एनसीबी की जो चार्जशीट है, उसके बाद से जांच अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच के आदेश दिए जाएंगे। कड़ा रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार ने ये आदेश दिया है। वानखेड़े की जांच में कई खामियां पाई गई हैं और उसी के देखते हुए केंद्र सरकार का ये कड़ा रुख। केंद्र सरकार ने कहा कि एक्शन लिया जाए ऐसे अधिकारी के खिलाफ जिन्होंने जांच को ठीक से नहीं किया। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को अब चार्जशीट में क्लीन चिट मिल गई है। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। दिल्ली से ओम प्रकाश तिवारी मेरे साथ जुड़े हैं और मुंबई से सूरज ओझा। मैं ओम प्रकाश आपका रुख पहले करना चाहूंगी। क्लीन चिट मिल गई है शाहरुख खान के बेटे को, चार्जशीट में नाम भी नहीं है उनका, लेकिन उस युवा ने 25 दिन अपने जेल के भीतर बिताए। जांच का आदेश दिया जाएगा, जांच की जाएगी, लेकिन जो इमोशनल लिंचिंग, मेंटल लिंचिंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की हुई है, उसके लिए कौन जिम्मेदार और क्या सजा? बिल्कुल शोभना, मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है क्योंकि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के खिलाफ जांच में कोई भी सबूत नहीं मिला है। मैं आपको 2 पॉइंट्स बताना चाहूंगा शोभना, सिलसिलेवार तरीके से, जिससे ये पूरा मामला समझ में आ जाए। सबसे पहले संजय कुमार सिंह की टीम को गठित किया गया आरोपों के बाद। संजय कुमार सिंह की डीडीजी एनसीबी हैं ये, और उन्होंने अपनी टीम की जांच के दौरान पाया कि आर्यन खान के खिलाफ क्या, जब वो गिरफ्तार हुए, उनके पास ड्रग्स था। पॉइंट नंबर 2, क्या उनके खिलाफ एनडीपीएस का मामला बनता था। नंबर 3, क्या सारे प्रावधानों के तहत उन पर कार्रवाई की गई थी। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक संजय कुमार सिंह की जांच में पाया गया कि कोई भी मामला आर्यन खान के खिलाफ नहीं बनता था, लिहाजा चार्जशीट में उनका नाम नहीं है। इसके बाद एनसीबी डायरेक्टरेट ने यह मामला केंद्र सरकार को भेज दिया कि इसमें इस अधिकारी की लापरवाही पाई गई है। केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक इस मामले में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को आदेश दिए गए हैं कि वो इस मामले के जांच अधिकारी वानखेड़े के खिलाफ कार्रवाई करे। वानखेड़े का अब चूंकि अभी भी वो हाइपर सेंसिटिव जगह पर वो पोस्टेड हैं, सबसे पहले सूत्रों के मुताबिक उन्हें वहां से हटाया जाएगा, क्योंकि डीआरआई में पोस्टेड है वहां इस समय, वो वहां से हटाया जाएगा। उसके बाद उनके खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी शुरू की जाएगी और विजिलेंस इंक्वायरी में उन्हें चार्जशीट दी जाएगी। चार्जशीट के दौरान उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और अगर इस जांच के दौरान वो दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ माइनर या मेजर पेनल्टी की जा सकती है, जिसमें उनकी तनख्वाह रोकने से लेकर, उनकी तनख्वाह में जो इंक्रीमेंट है उसे रोकने से लेकर डिसमिसल तक हो सकता है। यानी केंद्र सरकार ने कुल मिलाकर इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है और जिस पर एक्शन भी शुरू हो गया है। शोभना, जाहिर सी बात है। सूरज ओझा का मैं रुख करना चाहूंगी। सूरज ओझा, उस समय निकल कर ये आया था कि साहब 25 करोड़, 18 करोड़, 20 करोड़, इस तरीके का आंकड़ा सामने आया था कि इस तरीके की उगाही के चलते हुए शाहरुख खान के बेटे को फंसाया गया। अब अगर एनसीबी की चार्जशीट में नाम भी नहीं है, कोई दोष साबित नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब तो ये आरोप भी सही है। ये जांच कौन कर रहा है कि 18 करोड़ 20 करोड़ का जो जिक्र आया था वो आगे मांगी जा रही थी? देखिए शोभना, ये 2 अलग अलग मामले हैं। पहला मामला तो ये है कि जांच में कहीं लापरवाही हुई जिस वजह से आर्यन खान को 26 दिन तक जेल में रहना पड़ा, और अब जब एसआईटी इसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करती है तब पता चलता है कि सबूत सफिशिएंट नहीं है, इस वजह से हम चार्जशीट तक फाइल नहीं कर सकते। दूसरा मामला ये है, जब महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने एक के बाद एक गंभीर आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। हमें याद होगा प्रभाकर साहिल नाम का एक विटनेस था जिसने ये आरोप लगाया था कि उसे पता तक नहीं है कि क्या चल रहा है और किस तरह से पैसों की उगाही की जा रही थी, कितने करोड़ रुपए की मांग की गई थी, जिसके बाद कैसे पूजा ददलानी पैसे लाकर देती है। तो कई सारी कहानियां सामने आई थी। प्रभाकर साहिल ने एफिडेविट बनाकर भी उस चीज़ का जिक्र किया था, जिसके बाद एनसीबी की एसआईटी ने साहिल का स्टेटमेंट तक रिकॉर्ड किया था। अब देखिए, अब जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है वो जो करप्शन के आरोप लगे हैं उसकी जाँच कर रही है।
लेकिन जो एसआईटी थी वो जांच कर रही थी कि ये जो मामले दर्ज किए गए हैं क्या ये बराबर दर्ज किए गए हैं, जो आरोप लग रहे हैं कि लापरवाही के आरोप, मलाफाइड इंटेंशन से मामले दर्ज किए गए, तो ये दोनों अलग अलग हैं। ऐसे में अब तो एक जांच एजेंसी की बातें सामने आ चुकी हैं कि आर्यन खान समेत 6 लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, मतलब सबूतों का इतना अभाव था कि चार्जशीट तक में उनका नाम नहीं डाल सकते। ऐसे में अब देश की नजर यह है कि जो विजिलेंस विभाग इसकी जांच कर रही है उसकी रिपोर्ट क्या कहती है। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज ओझा, ओम प्रकाश तिवारी, आप दोनों का ही इस पूरी जानकारी के लिए। और हम बता दें कि उधर एनसीबी के महानिदेशक एसएन प्रधान ने भी माना है कि एनसीबी की तरफ से कुछ गलतियां हुई हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। टीम बनाने के पीछे कारण ये था कि जो स्थानीय लेवल पर जो अनुसंधान हुआ था उसमें इरेगुलरिटीज हुई थी और कुछ कमियां पाई गई थी, जिसके आधार पर एसआईटी का गठन करना पड़ा और वहां के पदाधिकारियों पर भी कुछ कार्रवाई करनी पड़ी थी। लेकिन अभी जो फोकस है वो इस कांड के बारे में है, जिसमें हम लोगों ने, एनसीबी ने 20 में से 14 लोगों पर चार्जशीट दाखिल किया है और 6 लोगों पर चार्जशीट दाखिल नहीं किया गया। प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन था, उसमें कुछ कमियां थीं और इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि अंततः सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिला। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।